हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि संक्षारण क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके उदाहरण है, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। और हमारे साइंस की क्लासेस चल रही है, उस क्लास के अंदर हम आज सीखने वाले हैं कि संक्षारण क्या होता है। बच्चों, आपने पहली क्लास से पढ़ी होगी। बच्चे बहुत सी बार सोचते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हमारे कहाँ पर यूज में आएंगे, इसका क्या महत्व है। ये बच्चे पढ़ते हैं जब सोचते जरूर हैं। अब बच्चों, ये जो टॉपिक्स हैं संक्षारण, ये आपका जो डेली लाइफ के अंदर यूजेज आते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये जो परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं कि संक्षारण होता क्या है। अब देखो बच्चों, संक्षारण हम समझते हैं कि संक्षारण होता क्या है। सबसे पहले ध्यान से समझो। देखो, जैसे कोई भी धातु वस्तु है, ठीक है, कोई भी अगर धातु है, कोई पदार्थ इस प्रकार का, अगर मान लो वो अपने आसपास में अम्ल अम्ल ऐसे नहीं कि जो HCl हम लेकर के आ गए और धातु के ऊपर गिरा दिया तो वो जंग लगने लग जाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे छोटे मोटे दुर्बल अम्ल होते हैं ना, है ना, जिसके अंदर थोड़ी अम्लता पाई जाती है, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर अम्लता हो, वो पदार्थ अगर संपर्क में आते हैं, और आर्द्रता आर्द्रता जैसे पानी की कुछ बूंदे हो, वो अगर मान लो लोहे के संपर्क में लंबे समय तक रहती है, और वायु अगर वगैरह संपर्क में रहती है, तो क्या है कि इनके ऊपर धीरे धीरे एक परत आने लग जाती है। वो पदार्थ यानी धातु जिस प्रकार की होती है, उसके व्यवहार के आधार पर उनके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया करती है, और उसके आधार पर वो परत अलग अलग प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्षारित का मतलब क्या समझ सकते हैं। यहाँ समझ सकते हैं संक्षारण मतलब खराब, मतलब वो धातु खराब होने लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारित होने लग जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संक्षारण कहेंगे। इसके डेली लाइफ के अंदर जो बड़े बड़े एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वो अगर हम देखें तो ज्यादातर चांदी के ऊपर काली परत आपने चढ़ते हुए देखी होगी। अगर चांदी अगर कोई पहनता है तो आप देखना, जब वो नई नई लेके आता है तो कैसे उसका चमक एकदम अच्छी रहती है, सिल्वर कलर की रहती है चांदी की। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो कलर है, वो कलर है ना, वो कम होने लग जाता है, वो काला कलर उस पर आपको दिखने लग जाएगा। और अगला, अगर तांबे की बात करें, तांबे के बर्तनों को आपने देखा होगा, जो शुरू शुरू लेके आते एकदम भूरे पीले दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनको यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और फिर क्या है कि उनके ऊपर धीरे धीरे हरे कलर की परत आने लग जाती है। और लास्ट एंड फाइनल, ये तो सभी ने देखा होगा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोहे के पदार्थ जो चमकदार होते हैं, लेकिन जब वो वायु अम्लता आदि के संपर्क में आते हैं, वातावरण के संपर्क में, बारिश के अंदर, तो हम देखोगे धीरे धीरे वो भूरे कलर के होने लग जाते हैं और गलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खराब होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्षारण क्या होता है। समझ गए बच्चों? ये आपके डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार के जो सवाल है वो आ सकते हैं, उनको आप समझ सकते हो कि संक्षारण होता क्या है। इसकी डेफिनेशन भूलना नहीं है। संक्षारण का मतलब होता है खराब, ये मान के चल लो, ठीक है। अब खराब क्या? जैसे कोई धातु की वस्तुएं हैं, वो अगर अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब क्या होता है कि यहाँ पर वो संक्षारित होने लग जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बच्चों कि संक्षारण के उदाहरण क्या क्या हो सकती है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, और लोहे पर जंग लगना। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा बच्चों। और अगर प्रैक्टिस करोगे, आप उनको बार बार रिपीट करोगे, तो मैं आप समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। चलो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, शुक्रिया।